अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक माशाल्लाह से। आज हम आए हुए हैं अलबैक। माशाल्लाह से बहुत रश है माशाल्लाह से। शमा ड्राइवर की तरफ से हाजियों को आज अलबैक बहुत ही रश है, बहुत ही रश। आपको पता है जब यहाँ आते हैं तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो ज़ाया होता ही है, लाइन में लगना पड़ता है, फिर पर्ची लो, फिर आगे लो, इसलिए ना बहुत टाइम लगता है। तो आज हम अपने हाजियों को अलबैक खिला रहे हैं। हाजी भी बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनका सफ़र माशाल्लाह अच्छा गुजरा है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। ये सब शमा ड्राइवर का कमाल है बस। और ये देखिए रश, देखिए रश। माशाल्लाह से ब्रूस्ट ले लिए हैं, ये है ब्रूस्ट। शबाज ये है मेरे भाई, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़िया। आज अलबैक माशाल्लाह मुगीस की तरफ से आज अलबैक खाएंगे हाजी। हाजी खाएंगे, हाजी हाजी जा रहे हैं, हाजी हाजी खाएंगे, हाजी आज पार्टी अपना स्टाइल दिखाइए। अरे जो है ये मेरा जिगरी दोस्त बन गया। डब्बा ले लो, फिर बनाइए। मेरे भाई क्या हाल है तेरे? बहुत याद आएगा। बैठे खाइए खाइए। इन्होंने भी बहुत हमारी करी, बहुत हमें खाने खिलाया, अच्छे अच्छे इन्होंने बेजायदा भी खिलाया, जायका भी खिलाया। खाओ खाओ। बरान नहीं आ पाए हैं, जो आए उनका हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन स्वागत करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारे तवाफ़ को कबूल फरमाए। आइए हम इस अपनी छोटी सी महफिल का आगाज़ और इसका इफ्तिताह कुरान की तिलावत से करें, ताकि ये अगर 10 मिनट भी महफिल चले तो ये महफिल बाबरकत हो, जिसके लिए हम जनाब हाफिज़ व क़ारी सईद अहमद साहब जो हमारे देवबंद से माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, हमारे ग्रुप के बहुत ही अहम मेंबर हैं। मैं हाफिज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि कुरान की तिलावत से आज के इस महफिल को रौनक महफिल का आगाज़ करें। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाएँ हम रास्ता मंजिल का। जनाब हाफिज़ व क़ारी सईद अहमद साहब। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी महफिल का आगाज़ कुरान की तिलावत से हुआ. अब आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो आक़ाए दो जहाँ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है. तो हमारे इस महफिल में जो जुड़े हैं, हमारे इस ग्रुप में एक नया सदस्य जुड़ा है. आज जब वो आपके सामने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसा नगीना कहाँ छुपा हुआ था. आइए, हिंदुस्तान के अंदर माशाल्लाह यूट्यूब से लेकर के और काफ़ी सोशल मीडिया में उनकी नातों को सुना जाता है. आवाज़ के जादूगर जनाब अबू उमैर सुल्तानपुरी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं. मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात का नजराना पेश करें. कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है. मदीने का आपका सफर हो और हम मदीने को ले जाने की कोशिश करते हैं. कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, दवा मांग रही है. बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, दवा मांग रही है. बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है. बीमार जिंदगी बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, दवा मांग रही है, दवा मांग रही है. ये रूह मदीने की हवा सुभान अल्लाह. मदीने की हवा मांग रही है. ये रूह मदीने की हवा मांग रही है. बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, दवा मांग रही है, दवा मांग रही है. ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है. और इसी के चलते चलते एक हम्द बारी ताला का मतलब हाजिर करता हूँ, समाप्त करें. कि इरादा देने को हो तो हौसला अल्लाह देता है. इरादा देने को हो तो हौसला अल्लाह देता है. इरादे देने को हो तो हौसला अल्लाह देता है. इरादे देने को हो तो हौसला अल्लाह देता है. दवा इंसान करता है, दवा इंसान करता है. शिफा अल्लाह देता है. देने को हो तो हौसला अल्लाह देता है. और इस शेर का सबसे खूबसूरत शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें. कि अगर इंसान को दौलत मैसर हो कनात के, अगर इंसान को दौलत मैसर हो कनात की, अगर इंसान को दौलत मैसर हो कनात की, अमीरी में गरीबी, अमीरी में गरीबी
का मजा अल्लाह देता है, ये राह देने को तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। माशाअल्लाह। सुकून कल्ब मिला लज्जत हयात, सुकून कल्ब मिला लज्जत हयात मिली, दर हबीब मिला तो सारी कायनात, दर हबीब मिला तो सारी कायनात मिली। दिल तो चाह रहा था कि अबू उमैर सुल्तानपुरी साहब से और सुना जाए और सुना जाए, लेकिन वक्त की तंगदामी, आपकी तैयारियाँ, पैकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जुमला हमारा है जो मैं कहा करता हूँ तमाम अपने मोतमरीन से, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए और इस चीज़ को जहन नशी कर लीजिए कि पैसों से, दौलत से कोई इन जगहों पे नहीं है। खुदा जिसको बुलाता है, खुदा जिसको मुक़द्दर करता है, यकीन जानिए अल्लाह ताला जिसको बुलाता है वही इन जगहों पे आता है। हज़ारों ऐसे हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, अब उसका एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने हमारे इमरान भाई बैठे हुए हैं, जब इन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई तो रोना आ गया। और आज हम इनके लिए दुआ करें कि अहलिया मोहतरमा का इस दुनिया दारफ़ानी से वो अपने रफ़ीक़ आला से जा मिली, उनका इंतकाल हो गया। दुआ करें अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, अल्लाह उनको जो है करबट करबट सुकून नसीब फरमाए, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने जब अपनी दास्तान बताई कि जब मैंने उम्रे के लिए इरादा किया, एक भी रुपया नहीं था, एक गरीब परिवार से ये गुलाम करते हैं, एक गरीब परिवार से, और अरबों-पति मेरे भाइयों तड़प रहे हैं इस दर की हाजिरी के लिए, लेकिन अल्लाह नहीं मुकद्दर करता है। करोड़ों-पति हमारे ही इलाके ज़िला सीतापुर में, एक मैं उनका नाम लेकर के बताता हूँ, एक इसराइल अंसारी साहब हैं, उन्होंने आज तक एक हज नहीं किया और वो मिलियनर है, मिलियनर। बेशक बेशक हाय हाय, हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने इस दर की हाजिरी मुकद्दर फरमाई, इस दर के गुलाम बना लिया अल्लाह ने, वरना मेरी क्या बिसात थी कि हज़ारों लोग जिस दर के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह मुझ जैसे नाचीज़ गुनहगार पीर को उसके दर पे बुला लेगा। क्या मेरी हैसियत है, एक मिट्टी से बना इंसान। मेरे भाइयों, पैसों की कोई हैसियत नहीं। हम अगर पैसों से अपने इस सफ़र को तोड़ते तो हम कुछ नहीं हैं। जो अल्लाह पैसे देने पर कादिर है वही अल्लाह पैसे लेने पर बेकादिर है। जो अल्लाह शिफा देता है, बीमारी देता है, मौत देता है, ज़िंदगी देता है, तमाम चीज़ें जिस अल्लाह के इख्तियार में है, सांस चलने वाली एक एक जिसके ऊपर उसका कब्जा है, एक एक सांस पर जिसका जो अल्लाह काबिज है हमारा, मेरे भाइयों, वो सांस जो है जिंदगी की डोर को खींच भी सकता है। हम अगर इनकी अहलिया का भी इनके साथ में वीज़ा लगा 2 लोगों का, लेकिन मुकद्दर अल्लाह ने इनके लिखा था। जब इन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया तो लोग हंस रहे थे, इनके घर परिवार वाले रिश्तेदार, ये गरीब आदमी क्या जाएगा उम्रे पर, ये गरीब आदमी ना तेरे पास कुछ है कैसे जाएगा। लेकिन अल्लाह को इनको अपने दर की हाजिरी नसीब करनी थी। ये पुरौनक मंजर, ये तवाफ और ये उमरा, ये सई और ये बैतुल्लाह की पहली नज़र और उनकी दुआएं अल्लाह ने इनके मुकद्दर में रखी थी। और वो जहाँ पर यारे गार आराम फरमा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में उनके रफ़ीक आराम फरमा है। तकरीबन जन्नतुल बकी में 10 हज़ार जिसमें सहाबा इकराम आराम फरमा है, उनकी ज़ियारत आपके मुकद्दर में लिखी, इनके मुकद्दर में लिखी। इनके अहलिया का भी वीज़ा लगा, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी रही, वो ऐसी बीमारी अल्लाह ने उनको दी थी, कैंसर की बीमारी थी, जिसके चलते उनको एन वक्त पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, वो नहीं आ पाई। ये हमारे भाई आए, उनके लिए दुआ की, सारी चीज़ें हम तो कहते दुआ करिए। अल्लाह इनके मासूम बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, इनके बच्चों की अच्छी ज़िंदगी मुस्तक़बिल के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। मेरे भाइयों, जैसे हम लोग आते हैं तो थोड़ी देर के लिए जज्बाती हो जाते हैं, बहुत सारी कमियां रहती हैं। अगर सफ़र में या कहीं जाने पर कमियां ना, यहाँ तो जगह जगह लिखा ज़ुल्फ़ुर रहमान, ज़ुल्फ़ुर रहमान, आप अल्लाह के मेहमान हैं, ये किसी टूर वाले के मेहमान नहीं, ना आप हमारे मेहमान हैं। इसमें कोई टूर वाला करके आप मेरे मेहमान नहीं, यहाँ तो अल्लाह के जो यहाँ बैतुल्लाह के जो खादिमीन हैं उन्होंने, और अल्लाह खुद फरमा ज़ुल्फ़ुर रहमान, आप हमारे मेहमान हैं। अब बताओ, हम अगर अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते हैं, कोई कमी रह जाती है तो क्या हम उसको कुछ कहते हैं?
नहीं कहते, उस चीज़ को जब्त कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। हमने कहा था सब्र और शुक्र का दामन आप थामे रहिए, इंशाअल्लाह आपका ये सफ़र बड़ा खुशगवार। बेशक हम आप लोगों के साथ में एक जो फैमिली जैसा हमें महसूस हुआ है, ऐसा लगा, ये नहीं महसूस हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं, अपने वालिदैन के साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ नहीं, अपने बहनों के साथ नहीं, हमें वो सब मिला। वालिदा की शक्ल में जो है ये हमें ये माएँ मिली, बहनों की शक्ल में ये जो हमारी बैठी हुई ये मिली, भाइयों की शक्ल में ये हमारे नौजवान मिले हमको, कहीं से महसूस हुआ। और जब वालिद की कमी महसूस हुई तो हमारे चचा हमको मिले, कहीं से ये महसूस नहीं हुआ कि हम अजनबी हैं। अल्लाह के घर में कमियाँ कोताहियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें, अगर किस टूर की तरफ से या टूर के मिंबर की तरफ से या खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में हम लोगों से कोई तकलीफ हुई हो आपको, वल्लाह मैं बैतुल्लाह की इस जगह पर मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, सबको आप माफ़ करके जाएं। जब हज उम्रा करने आता है या हज करने आता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को ज़ायल कर देता है। अब आप उन बच्चों की तरह हो गए हैं, कोरे कागज़ की तरह हो गए हैं। अब यहाँ से जाने के बाद आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। आप उस ज़िंदगी को जो है एक एक मिनट, एक एक ज़िंदगी का लम्हा सिर्फ अल्लाह के लिए वक्त कर दो। बेशक आप अपने तमाम काम करो, लेकिन 5 वक्त अपने अल्लाह को याद करो। अल्लाह ने आपको ये सफ़र मुक़द्दर फरमाया है। अब जितना वक्त आपको मिले, अभी थोड़ा आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट आप जाओ बैतुल्लाह के सामने, पहली नज़र करे, अल्लाह से रो करके दुआ करो, ऐ अल्लाह तूने एक बार तो इस नाचीज़ गुनहगार को अपने दर की हाज़िरी पे बुला लिया, हाज़िरी मुक़द्दर फरमाई, ऐ अल्लाह बार बार हम सबको बुला, हमें हज नसीब फरमा, उम्रा नसीब फरमा, हमको, हमारे वालिदैन को, हमारे अक़ारिब को, हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे तमाम मिलने वाले ये मुख्तलिफ जगहों के लोग हैं। अभी एक परिवार की तरह है। अभी हम यहाँ से एयरपोर्ट जाने के बाद जब हमारी फ़्लाइट दिल्ली उतरेगी, उसके बाद सब रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सबके सब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। यकीनन कुछ दिन तक ये तमाम चेहरे, ये लोगों की तमाम यादें, इन लोगों के साथ में गुजारा हुआ वक्त, और वो भी वक्त कहाँ गुजारा गया, अल्लाह के घर में। और किसकी मेहमान नवाजी में, अल्लाह की मेहमान नवाजी में। किसके दस्तरखान पे आपने इफ्तार की, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में हम लोगों ने इफ्तार किया। ये सारी चीज़ें याद आएंगी कि नहीं याद आएंगी, ये तमाम लम्हात। तो एक दूसरे से जो भी कोई किसी के शिकवे गिले हों, हम लोगों से टूर की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि पता है दोबारा मुलाकात किसकी किससे होती, किसकी किससे नहीं होती, किसकी कितनी उम्रें हैं तो अल्लाह जान सकता है। इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो अल्लाह यहाँ भेज सकता है वही अल्लाह हमसे हमारी तमाम रौनक़ें दौलतें, हमसे तमाम ऐशो इशरत भी छीन सकता है। हम अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में बाकी रख, ईमान पर बाकी रख, खात्मा बिल खैर की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल फरमा। अल्लाह ताला शमा ट्रेवल्स, खजरा ट्रेवल्स और तमाम जो आप जुड़ करके तमाम लोग काम कर रहे हैं, इनकी खिदमतों को कबूल फरमा। और ये जो खुदाम आपके साथ हर वक्त लगे रहे हैं कदम ब कदम, अल्लाह इनकी कोशिशों को, इनकी मेहनतों को और इनकी तमाम बातों को कबूल फरमा, जो करवट बदलते बदलते इन्होंने आपके लिए सिस्कियाँ ली हैं। रात रात अगर जागा गया है तो हाजी के लिए जागा गया है, हाजी के लिए कि हमारे हाजी को कोई तकलीफ ना हो पाए। क्योंकि यहाँ अगर कोई हाजी आया तो हमारे माँ बाप, भाई बहन की तरह है। अगर उसको तकलीफ हुई हमारे फैमिली मेम्बर को, तो हमको यकीनन तकलीफ होगी। तो हम कोशिश है कि अल्लाह हमारी उन मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके एक एक सजदे को, एक एक कदम ब कदम को अल्लाह कबूल फरमाए, जो अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में आपने उठाया हो। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए। अब इस महफिल में थोड़ी और रौनक पैदा करने के लिए अपने इस प्रोग्राम को हम मुकम्मल करने से पहले जनाब अबू उमैर साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि एक नात पढ़ करके इस महफिल का इख्तिताम किया जाए। दुआ यादें आई हैं अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। यादें आई हैं अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई हैं अपनी खताएं,
جب خدا کا خیال آ گیا ہے یاد آئی ہے اپنی خطائیں جب خدا کا خیال آ گیا ہے جب خدا کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے اور یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی باتیں جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے باتیں جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے اور ایک نعت پاک کا مطلب کہ ابو بکر صدیق فاروق عثمان ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی ابو بکر صدیق فاروق عثمان علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی علی مرتضیٰ کی ضرورت پڑے گی درگہ مصطفیٰ تک ارے پہنچنا ہے جس کو اسے عائشہ کی ضرورت پڑے گی درگہ مصطفیٰ تک پہنچنا ہے جس کو اسے عائشہ کی ضرورت پڑے گی گنہگار سے دعائیں آپ لوگ نیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام علیکم السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, हम सबके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या रहमान राहिमीन, हम सब बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी लग़िशों को, कोताहियों को दरगुजर फरमा। ऐ मौला बेशक हमको यहाँ की कई रमज़ान मुबारक मिले, 2 अशरे मिले तकरीबन, जैसे उनकी कदर करनी थी हम नहीं कर पाए। मौला जैसे रमज़ान मुबारक में बैतुल्लाह और तेरे नबी के दयार में रह करके जैसे इबादत करनी थी मौला हम नहीं कर पाए। मौला हमसे कदरदानी नहीं हो पाई। मौला मुकद्दर वालों को तेरे दर और तेरे नबी के दर के रमज़ान मुबारक मिलते हैं। मौला हमको भी मुकद्दर फरमाया आपने, लेकिन हम उनकी कदरदानी नहीं कर पाए। मौला बेशक हम इकरारी मुजरिम है, तेरे दरबार में हाथ फैला करके अपने जुर्म का इकरार करते हैं। ऐ मौला तेरे डर से हम तेरे दर पे भी आ गए। ऐ मौला हम ऐसे मुजरिम हैं कि तेरे घर के चक्कर लगा करके मैंने अपने सर को भी मुंडा लिया। ऐ मौला फिर तेरे दयार में आकर के हमने हाथ फैला करके अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा हो करके अल्लाह तेरे सामने हाथ उठा करके दुआ मांगी कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे सजदे, हमारे उम्रे, हमारे तवाब इस लायक नहीं थे कि तू कबूल फरमा ले, लेकिन ए अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह हर चीज़ पर तेरी हुकूमत है। ऐ अल्लाह हमारे तवाब, हमारे सजदे, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी उम्र और शर से डाला माल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी उम्र और शर से डाला माल फरमा। ऐ अल्लाह मुझे मुजरिम तूने अपने दर पे बुलाया तो अल्लाह माफ़ भी कर दे। ऐ अल्लाह माफ़ भी कर दे। ऐ अल्लाह तेरे दयार में हाथ उठा करके तुझसे माफ़ी की इंतज़ार करते हैं। तुझे वास्ता देते प्यारे तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबे में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारे उम्रों को, हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हराम रोज़ी से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हराम रोज़ी से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरीके पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने तिजारतें की हैं, हमारे भाई जो ताजिर हैं अल्लाह उस नहज पर उनको तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह मौत की सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ मौला मौत की सख्ती से फरमा। ऐ अल्लाह मैदान महशर में नाम अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ऐ अल्लाह महशर की रुसवाई से बचा। ऐ अल्लाह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाने को से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाने को से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको उस चादर में, उस रहमत के साए में जगह नसीब फरमा जिस दिन तेरे साए के सिवा कोई साया ना होगा। ऐ अल्लाह उस साए में जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पुलसरात का रास्ता आसान फरमा। ऐ अल्लाह पुलसरात का रास्ता आसान फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन ऐ अल्लाह तू हज़ारों माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। ऐ अल्लाह हमको अपने मुहब्बीन में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमको अपने मुहब्बीन में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह मैदान महशर में जामे कौसर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह बिलखुसूस हमारे इमरान भाई की अहलिया का इंतकाल हो गया, मौला उनको करवट करवट सुकून नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कब्र में नूर की बारिश नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिद मुहतरम इस दुनिया में नहीं है, मौला उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात बंदे इस दुनिया से जा चुके सबको मग़फ़िरत फरमा करके जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने इस महफिल में बैठे हुए हैं जितनी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हम लोगों को तेरे मेहमानों की खिदमत में अगर कोई गलतियाँ हो गई हो माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह ये
सब तेरे मेहमान हैं, इनकी खिदमत जैसी होनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए। मौला इनकी खिदमत में कोई कमियाँ कोताहियाँ रह गई हमें माफ़ फरमा, है मौला माफ़ फरमा, है मौला हमारे बैठने को कबूल फरमा, है अल्लाह जो कहा गया सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। है मौला ये हमारी अपील सी दुआएं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बिरहमतिक।